बीवी सेदा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए जा रहे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एलिट माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल के भव्य भवन का शिलान्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर समस्तीपुर के विधायक सह राजद विधायक दल के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन एवं पूर्व जिला पार्षद नसीम एकता भी उपस्थित थे। विद्यालय के मिशन एवं विजन पर प्रकाश डालते हुए सफदर आलम फरीदी ने बताया कि यह विद्यालय सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि जिन बच्चों की रुचि जिस क्षेत्र में हो वह उसी क्षेत्र में अपना कैरियर बना सके। आगत अतिथियों का स्वागत ट्रस्ट के अध्यक्ष खुर्शीद आलम फरीदी, मसरूर अख्तर फरीदी एवं इफ्तेखार फरीदी उर्फ सोनू जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक किया था। अभी मैंने देखा था कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मूलचूल परिवर्तन हो रहा है, तो वो तो होता ही रहेगा, लेकिन आज जो कोशिश की है खुर्शीद साहब, जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं गांव के लोगों को कहता हूँ, इंस्टीट्यूशन खड़ा हो रहा है, ये इलाका जाना जाएगा। एक अच्छा नर्सिंग कॉलेज यहाँ बनने जा रहा है, अच्छा बीएड डीएड कॉलेज अलग पहले से है, और ये बोर्डिंग स्कूल बनने जा रहा है। आप सोच सकते हैं समस्तीपुर में इनका इरादा है कि ये बेस्ट स्कूल हो समस्तीपुर का, और बेस्ट स्कूल हो पूरे नॉर्थ बिहार का। गंगा पार में बेस्ट स्कूल बने तो चकपहाती में एलिट माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल बने, और ये इन्होंने कोशिश की है। ये कोशिश में इनकी जाती कोशिश है, और इसका फायदा ये होगा कि जब ये बन जाएगा तो सबसे ज्यादा जो मुस्तफीद होंगे, जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, वो इलाके के लोग होंगे। और आप लोगों को यही मैं कहने आया हूँ, मिलजुल कर रहिए, आपसी भाईचारा रखिए, कोई ऐसी बात मत कीजिए जो एक दूसरे के दिल पर ठेस पहुंचा दे। कोशिश कीजिए कि अपनी जबान को हरदम बोलते हुए ये ध्यान रखिए कि आपकी जबान गलत होगी तो आप गलत होंगे, ऐसा माहौल रखना चाहिए। हम सर हमारा बिहार तरक्की कर रहा है, बिहारी तरक्की कर रहे हैं, देश दुनिया में बिहार के लोगों का नाम है। और हम तो नालंदा और विक्रमशिला इसी बिहार की सरजमीन है। यही ओल्डेस्ट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बनने से पहले नालंदा हमारे यहाँ बना, विक्रमशिला हमारे यहाँ बना, एक तक्षशिला है जो पाकिस्तान में है। मैं जब एक स्पीकर के डेलीगेशन में पाकिस्तान गया था तो मैंने तक्षशिला भी हम घूम के आए थे। ऐसे तो उनका सब कुछ खराब है पाकिस्तानियों का, लेकिन तक्षशिला को उन्होंने ठीक से रखा है। मतलब जो मेंटेनेंस हमने देखा वहाँ, उन्होंने उसको टूरिज्म का बड़ा पार्ट है तो बहुत ध्यान रखा, तो वो भी हम देख कर आए। तो मैं ऐसा आदमी हूँ बिहार का जो हमने तीनों जगह देखा। नालंदा तो देखा ही, विक्रमशिला भागलपुर में ही है, और तक्षशिला भी देखा है। तो जब इंस्टीट्यूशन बनते हैं, हम बिहारियों के डीएनए में कि पढ़ने में मुश्किल में भी हम पढ़कर दिखाते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। हम लोग तो जब बोलते हैं तो आपको हमारी बात कड़वी लगेगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दीजिए। अगर मैं केरल में शाहीन साहब मदरसे देख कर आया, कई मदरसे, ये अहमदपुर मुस्लिम लीग के एमपी थे। मैंने कालीकट से हज की फ्लाइट चलाई थी, तो मुझे एक दो मदरसे मिले थे। वहाँ दीनी तालीम तो एकदम है जो होती। कई लोग यहाँ बड़े जिद्दी होते हैं, कहते हैं नहीं साहब आप लोग मत बोला कीजिए, तो दीनी तालीम करते ही हैं, लेकिन दुनियावी तालीम में भी वो सबसे आगे। यानी जो बच्चे दीनी तालीम ले रहे हैं उनको दुनियावी तालीम भी मिल रही। आजकल एक नंबर याद रहता है किसी को, फोन नंबर। मुझे तो अपनी मिसेस के अलावा किसी का फोन नंबर नहीं याद, यानी एक ही नंबर मुझे याद है। और हाफिज को पूरा कुरान याद होता है, यानी आप समझिए हिफ्ज की हो कितना दिमाग होगा। हमारे एक कजन ब्रदर हैं, आप जानते हैं, प्रोफेसर जिया साहब के लड़के हाफिज हैं, अमेरिका में प्रोफेसर, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। क्योंकि वो हाफिज थे तो
सब भाइयों में ज्यादा तेज रही। तो जो अभी नसीम एकता साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात की तारीफ करते हुए कहता हूँ कि तालीम पर जोर दीजिए। तालीम के लिए हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर पढ़ने के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन जाओ। आप समझिए तालीम पर कितना जोर दिया। अब पढ़ने के लिए क्या चीन जाने की जो बात थी, तो क्या चीन का मतलब उस टाइम में चीन में कोई दुनियावी दीनी तालीम हो रही थी? यानी कोई भी तालीम हासिल करना। और आज जितना मौका है, आजकल तो शुक्र है कि आज कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं। कोई गरीब भी आदमी है तो 5 किलो अनाज तो आ ही रहा है ना रखती। अब पॉलिटिकल मंच नहीं है इसलिए हम नहीं बोल रहे, और शाहीन साहब भी है, लेकिन जो सही बात है वही हम कह रहे हैं। 5 किलो अनाज आ ही रहा है, अकाउंट में पैसा आ ही रहा है, वो सारी फैसिलिटी आ ही रही है। जो वोट दे उसको भी आ रहा है, जो नहीं देता है उसको भी आ रहा है। तो हम सबको करना क्या है? यानी जब ऊपर वाला आपको इतना नवाजे हुआ है, एक अच्छे वजीर आजम हैं जो आपको आपके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, गैस भेज रहे हैं, 5 किलो अनाज भेज रहे हैं, और आयुष्मान भारत के लिए 5 लाख रुपया दे रहे हैं। हम लोग को बचपन में याद है कि हमारे भाई की तबीयत खराब हो गई थी तो कोई रिश्तेदार 5,000 देने को तैयार थे। आज 5 लाख इलाज की गारंटी है कि नहीं? यानी आयुष्मान भारत का कार्ड सबको बना के रखना चाहिए। जो मोदी जी को पसंद करे वो भी बनवाए, और जो ना पसंद करे उसको भी बना, कोई रोक नहीं सकता। तो वो 5 लाख की इलाज की गारंटी भी। तो आपको क्या करना है? सब काम तो हो ही रहा है, आपको सिर्फ सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाना, अपने बच्चों की तालीम पर जोर देना। तालीम होगी तभी दुनिया में आप आगे बढ़ेंगे। दुनिया में तालीम की से बढ़कर कोई चीज नहीं। इसलिए ये कोशिश कीजिए, और जहाँ इंस्टीट्यूशन बना है चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। यानी पता लगा बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, आज ये चक बहादुर के बच्चे, तो मैं तो खुर्शीद साहब से कहूँगा कि चक बहादुर के बच्चों को तो आपका स्कूल कितना भी बड़ा अच्छा बन जाए, जो चक बहादुर का हो उसकी तो डायरेक्ट एंट्री स्कूल में हो ही जानी चाहिए। यानी यहाँ की रोशनी पहले अपने लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और कोई गरीब बच्चों को भी पढ़ाइए, वो काम तो आप सवाल का करते ही रहते हैं। तो ऐसे तो सरकार कोशिश करेगी, लेकिन जो एलिट माइंड बड़ा बुरा मानते हैं। हर नेता अपने पोस्टर पे लिखता है युवा कर्मठ, युवा ना भी हो कर्मठ ना भी हो, तो लिख देता है युवा कर्मठ उम्मीदवार, लिखता है कि नहीं? तो तब हम आए थे। उसके बाद जब इनके कॉलेज, बीएड कॉलेज, अब तो क्या डिलेट हो गया। एक गांव में चकबहादुर के अंदर इतना बड़ा कॉलेज खुला हुआ है कि इस इलाके का सबसे बेहतरीन बीएड कॉलेज है। मैं इसके लिए खुर्शीद साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अपने गांव में जब अब हमें आप पसंद करें न पसंद करें, लेकिन सरकार बनी तो नीतीश कुमार जी ने रोड तो अच्छा बना ही दिया। अब नया रोड बन गया। मैं समझ रहा था कि मैं बराबर बेगूसराय भागलपुर जब जाता हूं तो देर हो जाता था, तो मैं बेगूसराय 12 बजे के बाद रुक जाता था। आज मैंने इनका घर देखा, और मैं जब रोड से आया तो मुझे टाइम ही नहीं लगा आने। ऐसे इनके लिए ठीक नहीं है, मैं बराबर आऊंगा, क्योंकि जब मान लीजिए ब्रेक जर्नी कहीं करनी होगी तो चकबहादुर दिन आया जा सकता। तो बढ़िया सड़क भी बन गई। शायद ये 10-12 किलोमीटर पटना जाने में बचत भी होती है। 20 किलोमीटर कब बनी है ये? NH है क्या है? स्टेट हाईवे। अच्छा, नीतीश जी वाला हम समझे मोदी जी वाला। नहीं ना, नीतीश जी। और मैं आपको बता दूं कि जो NH भी है, ये NH भी 4 लेन होना है। मैं इसके लिए लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। मेरा भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि बेगूसराय से जब मैं भागलपुर जाता हूँ तो खगड़िया तक तो 4 लेन, और खगड़िया के बाद 2 लेन है।
हमारे इलाके के बहुत से लोग की डेथ होती है NH पे, क्योंकि तेज गाड़ी जाती है और वो 4 लेन नहीं। तो मैंने नितिन गडकरी जी से कई बार कहा कि आप 14 लेन 20 लेन की सड़क बना रहे हैं, नोएडा से मेरठ इतनी बड़ी बड़ी सड़क बना दिया, और हमारे यहाँ पुरानी सड़क है ये, वो अभी भी 2 लेन है। तो पूरा पता किया ये 26 तक जो है ये सड़क बिकी हुई है, यानी जो टोल वाला बनाया वही पैसा वसूल रहा है। 26 के बाद ये NHI के पास लौट जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर से लेकर पूर्णिया तक ये 4 लेन होगा, तो चकबहादुर और नजदीक हो जाएगा, 2 लेन की जगह तो 4 लेन होगा। इसमें मैं लगा हुआ हूँ, समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, लोग मुझे सुपौल का समझते हैं, कोई किशनगंज का समझता है, कोई मुझे भागलपुर का समझता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम बुजुर्गद्वार कानपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं और इस जिले से थोड़ा लगाव है ही। जहाँ का आदमी होता है, जहाँ के रूट्स होते हैं, वहाँ से मोहब्बत होती है, उससे थोड़ी नज़दीकी वहाँ के लोगों से होती है, तो मुझे बहुत खुशी है। मैं आज देख रहा हूँ जिस तरह से यहाँ मैं बात कर रहा था इनसे, मैंने कहा कि ये स्कूल यहाँ पे बन रहा है, जिस तरह लोग देहरादून और मसूरी में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने बच्चे जाते थे, वहाँ अच्छे टीचर हैं, अच्छा डिसिप्लिन है, ये उस लेवल का स्कूल बन रहा है कि पूरे इलाके के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके बच्चों का भविष्य यही चकबहादुर से बनेगा, और इस इलाके के लिए इससे बढ़कर कोई काम नहीं होगा। तो मैं इसके लिए भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एजुकेशन में बहुत काम करने की जरूरत है। अभी भी ऐसे तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी हुई है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन कई बच्चे खिचड़ी पे ही रह जाते हैं। वो जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है उसको और ऊंचा करने की जरूरत है। सुधार की गुंजाइश तो हर जगह रहती है, कितना भी अच्छा करें तो थोड़ा उसमें गुंजाइश रहती है। दिल्ली में भी सरकारी स्कूल है, मुंबई में भी सरकारी स्कूल है, साउथ में भी सरकारी स्कूल है। वो लेवल अभी जब पाठक जी यहाँ थे उन्होंने बड़ी मेहनत की इसमें, टाइम पे लोग स्कूल आए, बच्चों को पढ़ाएं। थोड़ा सा विरोध भी हुआ, थोड़ा उनका मन मिजाज बोली चाली ठीक नहीं थी टीचर से, और मैं तो मेरे फादर जो थे वो टीचर थे, तो टीचर के खिलाफ कोई बोले तो मुझे एकदम पसंद नहीं। और मेरी जो धर्मपत्नी है वो भी शिक्षिका है, इसलिए हम तो शिक्षक पुत्र भी हैं और हमारी पत्नी भी शिक्षिका है, इसलिए शिक्षक से लगाव तो रहता ही है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि और इम्प्रूव करने की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। नीतीश कुमार जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अब तो स्कूल में, सरकारी स्कूल में बेंच भी आ गया होगा। पीछे हम लोगों ने कहा था, मुझे भी काम करने का मौका बिहार सरकार में थोड़े दिन, 1-1.25 साल के लिए मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ था। यहाँ के जो किसान हैं उनके लिए हमने काम किया। मक्का का जो रेट डबल हो गया है, अगर हम इथेनॉल प्लांट पूरे बिहार में ना लगाए होते आपका मक्का का रेट डबल नहीं होता। 17 इथेनॉल प्लांट बिहार में लगा। लोग कहते थे बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती, लेकिन हमने लगा के दिखाया। बगल में आपके बेगूसराय में कई इथेनॉल प्लांट है, मुजफ्फरपुर में है, नालंदा में है, आरा में है, बक्सर में है। पूरे बिहार के अंदर इथेनॉल प्लांट है, जहाँ मक्का पहले 1100, 900, 1000 में बिकता था, आज उसको 2300, 2400, 2500 का रेट मिल रहा है। तो डायरेक्ट फायदा जो यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए मीडिया के भाइयों और बहनों, मैं कोई लंबी तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि भैया मोबाइल चेक कीजिए ना, वो मैं दूर तक देखता हूँ
मुझे साफ दिख रहा है कि आज एलिट माइंड इंटरनेशनल स्कूल जो खुल रहा है, मैंने खुर्शीद भाई से और हमारे जो इस स्कूल के कर्ता धर्ता हैं उनसे यही था कि कुछ साल बाद मुझे ये पैरवी आने लगे कि इस स्कूल में हमारा एडमिशन करवा दीजिए, अब मैं मानूंगा कि मेरा आना यहाँ कामयाब हुआ। खुर्शीद साहब हमारे भांजे हैं। ये मैं 83 में पहली बार चकबहादुद्दीन आया था। मैं 11th का स्टूडेंट था तो यहाँ खुर्शीद साहब की शादी में आया। पहले शादी में बहुत काम करना पड़ता था, जो रिश्तेदार जो नए लड़के होते थे, चौकी उठाओ, ये लाओ, वो करो, ये करो। अब तो कुछ काम बचा ही नहीं, सब टेंट वाला कर दे। हर काम इवेंट को दे दिया जाता है। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स ही होता है सब्जेक्ट। अब तो देखते हैं पॉलिटिक्स में भी जो इवेंट करता था वो लोग भी पॉलिटिक्स करना चाह रहे। मतलब जो इवेंट मैनेजर होते थे राजनीति में, कुछ टेंट वाला, माइक वाला। हम लोग जब 98 में चुनाव लड़े थे, जितना टेंट होता था वो 4 खंभा लगा के, क्या कहते थे उसको, शामियाना। और वो भी टेंट वाला भेज देता था, गांव के लोग ठोक रहे हैं उसको, लगा रहे हैं, एक तरफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हो जा रहा है। अब तो देखिए बना बना ये झालर आ गया और लग गया। जब चुनाव लड़े थे तो पहले हम लोग महिंद्रा के कमांडर पे लड़े, और अब तो मुखिया जी भी चुनाव लड़ते हैं तो पीछे किसी को नहीं बैठा सकते। पहले एमपी नहीं लड़ते थे, चीजें बदल गई। अब चुनाव होता है तो कोई फेसबुक वाला चाहिए, ट्विटर वाला चाहिए, सोशल मीडिया वाला चाहिए, स्ट्रेटजी बनाने वाला चाहिए, नारा लिखने वाला चाहिए। अब तो जो नारा लिखने वाला था वो कह रहा कि हम नेता बने।